कहानी का शीर्षक श्मशान का चांडाल। आपका स्वागत है मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ द हॉरर स्टोरी में। मैं हूं आपका दोस्त शिवम। क्या आप जानते हो कि चांडाल कौन होता है? चांडाल वो इंसान होता है जो लोगों की मृत देह को अग्नि देता है। वो उस समय आता है जब सारे अपने दूर चले जाते हैं, जब चीखें और सन्नाटा एक हो जाते हैं। आज की कहानी सच्ची है, एक ऐसी कहानी जो 8 साल पहले घटी थी महाराष्ट्र के एक गांव में। यह कहानी है राहुल की। राहुल उस समय 16-17 साल का था और गर्मियों की छुट्टियों में अपने चाचा के यहां गांव आया हुआ था। गांव का नाम तो छोटा था, लेकिन उसमें छुपी दास्तानें बहुत बड़ी थीं। गांव के बाहर एक कच्चे रास्ते के पार एक बड़ा सा श्मशान था। उस श्मशान में पास के 7 गांवों के लोग अपने मृतकों को अंतिम विदाई देने लाते थे। श्मशान के बाहर एक 2 मंजिला पुराना मकान था, बंद पड़ा, वीरान और डरावना। कोई उसमें जाता नहीं था और शाम ढलने के बाद लोग उस रास्ते से भी नहीं गुजरते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे, वहां मत जाना, वो जगह पवित्र नहीं है, वहां सिर्फ आत्माएं रहती हैं। पर किसी ने कभी बताया नहीं कि क्यों। गर्मी की छुट्टियां थीं, बाहर से आए बच्चे और गांव के बच्चे मिलकर हर रोज झील के पास खेलते थे। उस दिन भी सब इकट्ठा हुए थे, करीब 15 बच्चे। उनमें राहुल और उसका चाचा का बेटा ओम भी था। खेलते खेलते सब थक गए और एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी एक बच्चा बोला, तुम लोग जानते हो ना कि श्मशान के पास का घर क्यों बंद है? सबने एक सुर में जवाब दिया, नहीं, हम तो कभी उधर गए ही नहीं। रमेश नाम का एक लड़का बोला, मैं जानता हूं, मेरे बाबा ने बताया था उस श्मशान में एक चांडाल रहता था। बहुत समय पहले की बात है। गांव के सिरे पर एक आदमी रहता था जो लाशों को जलाने का काम करता था। वो अकेला था, ना परिवार न दोस्त। लाशें आती तो वो लकड़ियां जंगल से काट लाता और चिता तैयार करता। धीरे धीरे 7 गांवों के लोग भी उसी श्मशान में अंतिम संस्कार के लिए आने लगे। वो आदमी बहुत शांत था, लेकिन लोग कहते थे कि वो किसी से बात नहीं करता। एक दिन अचानक वो गायब हो गया। कहा गया कि उसने खुद को चिता में झोंक दिया। किसी ने देखा नहीं, किसी ने रोका नहीं। बस तभी से वो 2 मंजिला घर बंद हो गया और लोगों ने शाम को उधर जाना छोड़ दिया। राहुल ने हंसते हुए कहा, ये सब तो डराने की बातें हैं, मैं तो कल ही वहां जा रहा हूं। बाकी बच्चों ने उसे टोका, पागल है क्या, तुझे नहीं पता वो जगह कितनी डरावनी है? रात का समय था। गांव में लोग अपने अपने घरों में खाना खा रहे थे। कहीं से बैलों की घंटियां सुनाई दे रही थीं, तो कहीं किसी रेडियो पर पुराना गीत चल रहा था। लेकिन 2 लड़कों की आंखों में नींद नहीं थी, राहुल और ओम। राहुल खिड़की से बाहर झांक रहा था। चल चलते हैं, उसने धीरे से ओम के कान में कहा। ओम डरते हुए बोला, सच में अभी रात के 8 बजे हैं, अब नहीं गए तो फिर कभी नहीं जा पाएंगे। राहुल ने जवाब दिया। दोनों लड़के बिना किसी को बताए घर से निकल गए। हाथ में सिर्फ एक टॉर्च और दिल में एक जिद थी। गांव की गलियां पार करते हुए वे खेतों के रास्ते श्मशान की ओर बढ़े। रास्ता वीरान था और ठंडी हवा उनके चेहरे से टकरा रही थी। जैसे जैसे वे श्मशान के करीब पहुंचे, हवा में गंध बदलने लगी। लकड़ी जलने की जली जली सी महक, जैसे कोई बहुत समय पहले चिता जलाकर गया हो और राख अब भी वहां पड़ी हो। टॉर्च की रोशनी सामने उस बंद पड़े 2 मंजिला घर पर पड़ी। ओम देख, दरवाजा थोड़ा खुला है, ओम ने कांपते हुए कहा। राहुल चलना, वापस चलें। लेकिन राहुल आगे बढ़ गया। धूल भरे फर्श पर जली हुई लकड़ियां बिखरी थीं, दीवारों पर राख के निशान थे और एक कोना ऐसा था जहां किसी ने कुछ लिखा था खून से। ओम ने कांपते हुए पढ़ा, मैं अब भी यहां हूं, अग्नि से पैदा, अग्नि में ही समा जाऊंगा। राहुल पीछे मुड़ा ही था कि उसने देखा, ऊपर वाली खिड़की पर कोई खड़ा है, काला साया, बिल्कुल स्थिर, बस देख रहा था। टॉर्च की रोशनी जैसे ही ऊपर गई, वो साया गायब हो गया। दोनों लड़कों के रोंगटे खड़े हो गए। ओम ने राहुल का हाथ खींचा।
अब और नहीं, अब चल। दोनों भागते हुए वापस गांव की तरफ दौड़े। घर पहुंचे तो उनके कपड़े मिट्टी और पसीने से भरे हुए थे। किसी को कुछ बताया नहीं, पर वो रात उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन गई। राहुल और ओम भले ही उस रात वापस अपने घर लौट आए थे, लेकिन जो उन्होंने देखा वो उनके मन में उतर चुका था। अगली सुबह राहुल की आंखें सूजी हुई थीं। उसने रात भर नींद नहीं ली थी, और जब आंख लगी भी तो सपनों में सिर्फ आग ही आग दिखाई दी। श्मशान की लकड़ियां जल रही थीं। किसी का चेहरा जलती लाश के बीच से उसे घूर रहा था, और वो चेहरा किसी और का नहीं, उसी साये का था जो कल रात उसने खिड़की में देखा था। ओम डर के मारे कुछ बोल ही नहीं रहा था। वो तो अब बाहर खेलने भी नहीं जा रहा था। दादी मां ने राहुल के माथे पर काला टीका लगाया और कहा, बेटा तू किसी अशुद्ध जगह गया था क्या? राहुल ने झूठ बोला, नहीं मैं तो यहीं था, लेकिन सच से वो भी भाग नहीं पा रहा था। राहुल जैसे ही सोने गया, कमरे में अजीब सी ठंडक फैल गई। उसने कंबल ओढ़ा, आंखें बंद की ही थीं कि फिर वही आवाज, धीमी सी फुसफुसाहट, अग्नि अग्नि। राहुल ने चौंक कर आंखें खोली। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उसकी दीवार पर राख से कुछ लिखा हुआ था, मुझे अग्नि दो, मैं अधूरा हूं। राहुल पसीने से भीग चुका था। वो दौड़ता हुआ दादी के कमरे में गया। दादी ने माथे पर हाथ रखकर कहा, बुखार है तुझे, किसी की छाया है तेरे साथ। गांव के बाहर एक बूढ़े बाबा सबको बता रहे थे, वो चांडाल जिसने आत्महत्या की थी, उसकी आत्मा मुक्त नहीं हुई, उसकी चिता अधूरी रह गई थी, अग्नि पूरी नहीं जली, और अब वो अग्नि चाहता है, आत्मा को शांति नहीं मिली। बाबा ने बताया, जो भी उस घर में जाता है उसकी आत्मा को वो अपनी अग्नि में बांध लेता है, और अब शायद राहुल उसकी नजर में आ गया है। राहुल के साथ अब रोज कुछ न कुछ अजीब हो रहा था। कभी वो नींद में उठकर खुद को श्मशान की ओर चलते हुए पाता, कभी उसके कपड़ों पर राख लगी होती, और कभी कमरे में चिता की लकड़ियों की गंध आती। ओम ने कहा, भाई हमसे गलती हो गई, अब कुछ करना पड़ेगा। राहुल ने तय किया, अब वो उस 2 मंजिला बंद घर में फिर से जाएगा, पर इस बार अकेला नहीं। राहुल ने तय किया कि अब वह उस 2 मंजिला बंद घर में फिर से जाएगा, लेकिन इस बार अकेला नहीं। उस रात राहुल ने अपने कमरे में एक लकड़ी की माचिस छुपाकर रख ली थी। अब उसे डर नहीं था, सिर्फ जानने की इच्छा थी। वह जानता था कि अगर उस उपस्थिति को अग्नि चाहिए तो वह उसे दे सकता है, लेकिन क्या वह शांत हो जाएगी? रात के 1 बजे जब पूरा गांव सो रहा था, राहुल ने चुपचाप दरवाजा खोला और टॉर्च के साथ निकल पड़ा। ओम ने दरवाजे से झांकते हुए कहा, राहुल मैं साथ चलूं? राहुल ने सिर हिलाया, नहीं ओम, अब ये मेरी अपनी बात है। राहुल उस घर के रास्ते पर चल पड़ा। रात की ठंडी हवा, जली हुई लकड़ी की गंध और दूर से किसी वाद्य यंत्र की आवाज, जैसे उसे उस अंधेरे रास्ते की ओर खींच रहे थे। जब राहुल 2 मंजिला घर के सामने पहुंचा तो उसने देखा वही गहरा आकार फिर से खिड़की में खड़ा था। राहुल थोड़ा घबराते हुए भी आगे बढ़ा। दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। राहुल अंदर गया और देखा कि घर अब पूरी तरह से राख से भरा हुआ था। दीवारों पर जलने के निशान थे। तभी अचानक सामने की दीवार पर आग की एक लौ दिखाई दी और उसमें से वही उपस्थिति निकली। काले बाल, थोड़ा असामान्य शरीर, चमकती आंखें। राहुल ने हिम्मत करके बोला, तुम क्या चाहते हो? वह उपस्थिति अपनी अंगुली से जमीन पर राख से लिखने लगी, मुझे अधूरी अग्नि मिली थी, अब तू ही मेरी पूर्ण अग्नि बनेगा। राहुल अब मुश्किल में था। चारों ओर राख उड़ने लगी थी और आग की लपटें दीवारों से निकलने लगीं। राहुल ने माचिस निकाली और खुद को चारों ओर से आग से घेर लिया। यह अग्नि तुम्हें शांति दे सकती है, पर मैं खुद को खतरे में नहीं डालूंगा, उसने कहा। वह उपस्थिति तेजी से आवाज करने लगी, तूने मुझे जगा दिया है, अब तू ही अग्नि बनेगा। लेकिन उसी वक्त ओम हाथ में एक पुरानी हड्डी लिए आया और चिल्लाया, इसे आग में डालो, ये उसी व्यक्ति के अवशेष हैं। राहुल ने झटपट हड्डी को आग में डाला और जैसे ही वह जली,
पूरा घर जलते हुए स्थान में बदल गया। उस उपस्थिति की आवाज हवा में घुल गई। अग्नि, अंत है, अग्नि, शांति है। और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव के लोग उस 2 मंजिला घर को देखने आए। वह अब पूरी तरह जल चुका था और केवल राख बची थी। राहुल और ओम ने वह कदम उठाया था जिससे उस उपस्थिति को अग्नि मिली और शांति। गांव के लोग बोले, अब वहां कुछ अजीब नहीं, अब वहां सिर्फ राख है और शांति एक ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल वर्ल्ड ऑफ हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।